आज गंगा दशहरा है। आप तमाम साथियों को गंगा दशहरा की बधाई। और यह फेसबुक लाइव हमने इसलिए किया कि लोकतंत्र में विपक्ष को जीवंत रहना आवश्यक है। जीवंत का मतलब यह है कि नए दौर में नए तरीके से आप सवाल पूछते हैं, पूछने का अधिकार है, सरकार को जवाब देना चाहिए, यह भी अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन आप तो पूछते हैं, जब हम पूछेंगे तो जवाब नहीं देते। माननीय तेजस्वी यादव जी, आप विपक्ष के नेता हैं, आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। आपके ऊपर महती जिम्मेदारी है। आप बिहार विधानमंडल में विपक्ष के नेता हैं। आपने संवाददाता सम्मेलन करके यह जानकारी दिया कि 50 आपराधिक घटना के बारे में, जिसका परसों मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तार से बताया था। 19 ऐसे मामले थे जो हमारे दल के कार्यकर्ता या सामाजिक सरोकार के लोग अथवा प्रशासनिक पदाधिकारियों ने जानकारी ली, 19 घटना हुआ ही नहीं है। और आपने कहा कि 19 घटना जो 50 घटना में शामिल है वो। तो हमने यही पूछा था कि कब हुआ घटना, डेट बता दीजिए, थाना बताइए, आरोपी गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ, या आप कांड का ही बता दीजिए किस थाने में कांड है। क्योंकि जिला आप लिख रहे हैं, जमुई में 3 ऐसे मामले पकड़े गए जो आपने प्रतिवेदित किया था, वो घटना कारित ही नहीं हुआ। गया में 2 ऐसे मामले पाए गए जो आपके ट्वीट में है, वो घटना हुआ ही नहीं। किशनगंज में 2, भोजपुर में 1, सारण में 2, दरभंगा में 1, सहरसा में 1, पटना में 11 में आपने कहा था, इसमें 6 दावे गलत निकले। नवादा में 2 में 1 गलत निकला। हम आपसे केवल अनुरोध यह कर रहे हैं कि ये जो 19 घटनाओं की चर्चा आपने की, 50 में 19, जिस पर हमने सवाल उठाया था और कहा था कि माननीय 24 घंटे में जवाब दे दीजिए, ये सच है या गलत है। अगर सच है, महिलाओं से जुड़ा मामला आपने उठाया है, अगर इस पर आप तथ्य को नहीं रखिएगा तो आप गुनाहगार माने जाएंगे। क्योंकि तथ्य को छिपाना भी गुनाह होता है, कानून के नजरों में भी, समाज के नजरों में भी। इसलिए हमारा सवाल आपसे है कि 19 मामला जो आपने प्रतिवेदित किया था 50 में, जिसमें हमने दावा किया, वो पूरी तौर पर गलत है। अगर आपके पास तथ्य है तो आप दिल्ली में हैं, गाजियाबाद में हैं, मुंबई में हैं, इससे क्या अंतर पड़ता है? ग्लोबल वर्ल्ड है, ट्वीट कर दीजिए। 19 दावे जो थे उसका साक्ष्य उपस्थित करिए, नहीं तो यह माना जाएगा कि आप केवल ट्वीट खेलते हैं, इसके अलावा आपको राजनीति करने का आपका कोई और मानसिकता ही नहीं है। आज ट्वीट के बाद मौन क्यों हो गए? कोई गंगा दशहरा में तो मौन नहीं रहा जाता है, न उसके पूर्व एक दिन मौन रहा जाता है। ऐसी कोई परंपरा नहीं। जब मौन भी है तो ट्वीट पर मौन क्यों? ट्वीट करिए, 19 घटना के बारे में जानकारी दीजिए। क्योंकि अपराध के मामले में आप बिहार की जनता में भ्रम फैलाते हैं, इसलिए वो 19 घटना कौन सा है, कब कारित हुआ, किस थाने का है, अगर इसकी जानकारी आप नहीं दीजिएगा तो हम तो सवाल पूछेंगे। हम तो इस सवाल को पूछेंगे, क्योंकि बिहार को आप अपराध की फैक्ट्री दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में एक नया वातावरण इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बना है और आपको नागवार गुजर रहा है। इसलिए घटना हो जाए तो ट्वीट, कार्रवाई शुरू नहीं हो तो ट्वीट, लेकिन जब मामला फर्जी निकले तब पूरी तरह चुप। फर्जी नैरेटिव मॉडल बनाया जा रहा है। पहले ट्वीट करो, फिर डर फैलाओ, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाओ, और जब सब सच सामने आ जाए तो चुप्पी साध लो। ये राजनीति नहीं है, ये सुनियोजित दुष्प्रचार है। राजनीति विरासत से मिल सकती है, लेकिन विश्वसनीयता तो मेहनत से मिलती है। इसलिए किस ट्वीट कर देने से कोई नेता नहीं बन जाता।
लेकिन जो व्यक्ति तथ्य के साथ अपनी बातों को रखता है, समाज में उसकी साख होती है। इसलिए तेजस्वी यादव जी, ये हमारे लिए केवल महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण महिलाओं के लिए भी है और आपके सहयोगी दल और आपकी पार्टी के लिए है कि जो विधानमंडल का विपक्ष का नेता हो, उसका ट्वीट अगर 19 मामले फर्जी पकड़े गए, इसका मतलब ट्वीट के भरोसे आप पद पर बैठ सकते हैं। आपकी विश्वसनीयता चुनाव में जनता ने बता ही दिया। इसलिए फिर विनम्र अनुरोध करेंगे, लोकतंत्र में विपक्ष को जीवंत होना चाहिए। जीवंत होगा, सत्ता पक्ष के लिए सकून होता है कि आप सवाल पूछिएगा तो हम जवाब देंगे, लेकिन सवाल अगर आप पूछते हैं, जवाब हम देते हैं और उस जवाब में हमारा कुछ प्रश्न रहता है तो आप मौन साध लेते हैं। तो मौन व्रत वाला विपक्ष का नेता नहीं चाहिए, बल्कि सजग, सचेत और सतर्क विपक्ष का नेता चाहिए। कि ट्वीट का खेल खेलते रहिए, जनता क्विट करते रहेगी। धन्यवाद, आभार।